हम अभी निर्णय हमने लिया कि महासंपर्क अभियान हम चलाएंगे। जैसे किसान समृद्धि निधि है जो, तो उसमें 6,000 रुपये प्रति एक किसान को जिस प्रकार से दिए जा रहे हैं। जैसे आयुष्मान योजना है, और आयुष्मान योजना जिस प्रकार से चली उसमें सारे का सारा जो 5 लाख तक का इलाज उसमें दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा में तो उसको और भी आगे बढ़ा दिया। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से चलाई, और इसी प्रकार जो नेशनल हाईवे जिस प्रकार से बने हैं, रेलवे में जिस प्रकार से सुधार हुआ है, तो आम आदमी इस चीज़ से बहुत प्रभावित है। किसी भी आदमी से बात कर लो, जहाँ यहाँ से नारनौल जाने के लिए जहाँ पहले 6 घंटे लगते थे, अब वही रास्ता लगभग 3 घंटे का रहेगा। 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो ये एक उसकी बात नहीं, ये सारे की सारी जगह इस प्रकार का फ़र्क है। तो ये सारा का जो सिस्टम अभी जिस प्रकार से आया, तो वो सारा का सारा लोगों को जानकारी देना, उनको बताना कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने और देश को शक्तिशाली बनाने का जिस प्रकार से काम किया। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत की जो स्थिति है, अभी आप देख रहे हैं कि अभी कल परसों का आपने देखा कि एक राष्ट्राध्यक्ष ने जिस प्रकार से जितना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया, तो ये योग्यता से मिल सकता है, वैसे नहीं मिल सकता कोई ये कि आप बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको ये मिलेगा। ये श्रद्धा से मिलता है ऐसा सम्मान। तो यानी कि इस प्रकार की श्रद्धा जिस प्रकार से दुनिया में बढ़ी है, और सेना के रूप में जिस प्रकार से शक्तिशाली बने हैं। और एक तरफ तो एक टाइम था जब हम हथियारों के लिए मारे फिरते थे खरीदने के लिए, आज हम हथियारों का निर्यात करने वाले देश बन गए। और कितनी ताकत है इसका इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये जो लड़ाई चल रही, तो उस लड़ाई में अमेरिका ने कहा था कि रूस से कोई तेल नहीं खरीद सकता, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम तेल खरीदेंगे भी। और आज हम तेल खरीद नहीं रहे, हम बेच भी रहे तेल खरीद के, वहाँ से तेल खरीद के और को बेच रहे। लेकिन मतलब जो बड़े शक्तिशाली देश थे वो उस पर कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके कुछ भी आज में। और एक समय देश की ये स्थिति थी कि जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो हमने क्रायोजेनिक इंजन खरीदना था, और हमने रूस से कहा कि हम इंजन दें। तो उसने कहा था कि आपको जो रूबल की कीमत हमने निर्धारित कर रखी है, आपको उसी के हिसाब से हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। उस टाइम इन्होंने रूबल की कीमत 36 रुपये निर्धारित की थी, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट में जो रेट था वो 8 पैसे था रूबल का। लेकिन हमने उनके दबाव में वो पूरी पेमेंट की थी। और आज आपके सामने है कि हम इस स्थिति में है कि हम इसकी कोई चिंता नहीं है, मतलब इस प्रकार की। तो आज देश शक्तिशाली हर मोड़ हर जगह पे देश शक्तिशाली बना मजबूती के साथ। आज पूरे और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सोच है, आज दुनिया उसकी तरफ बढ़ रही। चाहे योग की बात है, तो कांग्रेस ने तो योग की भी आलोचना करी उस टाइम, लेकिन पूरी दुनिया ने 170 देश ऐसे हैं जिन्होंने योग को मान्यता दी, और आज पूरी दुनिया में योग है। इसी प्रकार आप देख रहे मिल्ट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो पूरी दुनिया ने उस पर ध्यान दिया और उसकी तरफ बढ़ रहे। इसी प्रकार आयुर्वेद है, उसकी तरफ दुनिया ने उसको मान्यता दी, उसमें बढ़ रहे। तो जो भारत की असली पहचान है उसको बढ़ाने का भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। हर उस पे हर फील्ड में सरकार ने काम किया। गरीब के लिए भी काम किया, व्यापारी के लिए भी काम किया कि वो अच्छे से अपना व्यापार कर सके, इंडस्ट्री के लिए भी काम किया कि वो इंडस्ट्री लगा सके। मतलब हर फील्ड में, चाहे देश की संस्कृति है, देश का शक्तिशाली बनाने की बात थी, उस हर फील्ड में काम किया। देखिए 8.5 साल में सरकार ने इतने काम कर दिए। अगर किसी भी हल्के में आप एक जनसभा करें और उस जनसभा में आप ये पूछें लोगों से कि भाई हमें बड़ा काम बताओ, अब इस हल्के में क्या करना, मैं दावे के साथ कह रहा कि 90 के 90 हल्के में कोई भी व्यक्ति खड़ा है कि ये नहीं बता सकता कि ये बड़ा काम है जो नहीं है। चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, तो जहाँ 6 बेड के हॉस्पिटल थे, आज वहाँ 30 के और 50 के हॉस्पिटल हैं। हर जगह इतने बन गए। जहाँ स्कूल की बात है, संस्कृति मॉडल स्कूल की बात है, जहाँ पहले 22 थे अब वो 138 है, 276 में और खोलने वाले। जब हमारा समय पूरा होगा तब तक शायद वो 500 होंगे। जहाँ कॉलेज की बात है, पूरे टाइम में, मैं कांग्रेस की नहीं कह रहा, कांग्रेस से पहला भी अगर टाइम लगाओ तो 103 कॉलेज खोलने गए, लेकिन 71 कॉलेज हमारे 7 साल के 7.5 साल के टाइम में खोले गए। हमने इसके साथ खोले कि कोई भी बिटिया जो है वो 20 किलोमीटर से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। जिस निष्पक्षता के साथ काम हमने किया, चाहे नौकरी देने की बात आई तो हमने मेरिट पे नौकरी दी, किसी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं की, किसी के साथ बेईमाना नहीं किया, किसी भी। आज हालांकि शुरू में चाहे भले ही उनको नहीं था विश्वास, लेकिन आज हरियाणा का हर आदमी इस बात को मानता है कि नौकरी अगर मिलेगी तो योग्यता के हिसाब से मिलेगी। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा,
तो उसको नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेगा तो नौकरी किसी सिफारिश से मिल नहीं सकती। डेवलपमेंट के मामले में आज हरियाणा पूरा का पूरा ये मानता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं है कि करनाल में तो काम होते रहेंगे लेकिन रोहतक में काम नहीं होंगे, पलवल में काम नहीं होंगे। आज पलवल वाले का भी विकास उसी प्रकार से रहा, रोहतक का विकास भी उसी प्रकार से रहा, सिरसा का विकास भी उसी प्रकार से रहा, जमुनानगर का भी और करनाल का भी एक समान विकास हो रहा। पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने सीधा पैसा जो है पंचायतों को देना शुरू किया। उसमें ये नहीं देखा गया कि विधायक कौन है वहाँ या सरपंच किस पार्टी का है, ना ही पार्टी देखी गई ना ही उसका कोई, केवल ये देखा गया कि कितनी जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से पैसा दिया गया और आज उस प्रकार से डेवलपमेंट। तो आज हर आदमी हरियाणा का ये मानता है कि यही सरकार जो है बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है, जिसने जो बात कही हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो व्यवहार में भी है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसको व्यवहार में लेके आई। देखिए मैं नहीं किसी तरीके से देखता, सारा हरियाणा जानता है कि इनके संकल्प का कोई अर्थ नहीं होता। जो ये संकल्प लेते हैं ये उससे उल्ट काम करते हैं। इन्होंने संकल्प लिया कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, दे दी 24 घंटे, 10 साल राह दे। आप पूछ लो किसी से दी हो 24 घंटे, 8 घंटे ज़्यादा बिजली नहीं दे सके ये, लेकिन ये कहते हैं 24 घंटे देंगे। ये कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करेंगे। महंगाई तो बढ़ी इनके टाइम में। आप 1947 से लेके आज तक का इतिहास ठहर के देख लो, जब इनकी सरकार रही तभी चीज़ों की ब्लैक रही, जैसे ही इनकी सरकार गई उसी टाइम ब्लैक खत्म होगी। आप उस टाइम देख लो, जनता पार्टी की सरकार आई ब्लैक खत्म होगी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई ब्लैक खत्म होगी, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई ब्लैक खत्म होगी, इनकी सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उससे पहले कोई ब्लैक नहीं थी, किसी चीज़ की देश में कमी नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। जिस दिन सरकार बनी, मैं ये कह रहा जिस दिन सरकार बनी, सर्च करो उस दिन रेट बढ़ने शुरू हो गए थे, उस दिन ब्लैक शुरू हो गई थी, उसी दिन महंगाई ऊपर जानी शुरू हो गई थी। आज ये कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल कर देंगे। महंगाई को कंट्रोल अगर कर सकती है तो बीजेपी कर सकती है। आज भी अगर कंट्रोल है तो बीजेपी की वजह से कंट्रोल है। दुनिया के 100 देश ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से पूछ रहे कि कोरोना के बावजूद भी आपने किस प्रकार से इस अर्थव्यवस्था को ठीक डर्रे पे आप लेके आए, किस तरीके से चला रहे आप सर्च करो कहीं भी, अमेरिका के साथ हमारी तुलना करो, इंग्लैंड के साथ तुलना करो, जर्मन के साथ तुलना करो, फ्रांस के साथ तुलना करो, चाइना के साथ तुलना करो, रूस के साथ तुलना करो। आप उनकी महंगाई देखो, हमारी महंगाई देखो, हमारे यही कंट्रोल है, बाकी कहीं कंट्रोल रहा नहीं, बल्कि उनकी ज़्यादा महंगाई बढ़ी। तो ये जो कहना कि भाई हम महंगाई कंट्रोल, इनके बस की नहीं है, इनके बस की। तो दिल्ली से ट्रक में आए हैं अम्बाला तक, चंडीगढ़ तक। देखिए अब इस तरीके की स्टंटबाजी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सके अपनी बात से, कहीं भी ऐसी बात नहीं कह सके जिससे जनता प्रभावित हुई हो। तो अब कुछ ना कुछ इस प्रकार के काम करने पड़ेंगे।